कहानी का नाम क्लॉक मेकर की दुकान। राजस्थान के सुनहरे शहर जैसलमेर की पतली गलियों में रेत और हवाओं के बीच बसी हुई एक पुरानी सी दुकान थी। घड़ियों की दुकान। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं थी। इस दुकान का मालिक था देवराज, जिसे पूरे शहर में बस एक ही नाम से जाना जाता था, क्लॉक मेकर, घड़ी साज। इस दुकान की ना तो कोई नेम प्लेट थी, ना ही कोई इश्तेहार। फिर भी लोग कहते थे, अगर जिंदगी में खो जाओ तो ये दुकान खुद तुम्हें ढूंढ लेती है। देवराज घड़ियां बनाता था, लेकिन ऐसी घड़ियां जो सिर्फ समय नहीं दिखाती थीं, बल्कि समय को बदल देती थीं। लोगों में तरह तरह की कहानियां से थीं। वो औरत जो अपने बेटे को खो चुकी थी, एक बार इस दुकान में गई और 1 महीने बाद उसका बेटा जिंदा लौट आया। वो लड़का जिसे कैंसर था, उसके माँ बाप उस गली से एक घड़ी लेकर निकले और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। कोई प्रमाण नहीं था, बस कहानी आम थी। एक बरसाती शाम एक नौजवान लड़का अर्जुन उस गली में भटकता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता, आंखों में सवाल और दिल में एक टूटा हुआ सपना था। उसके पिता महीनों से कोमा में थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अर्जुन ने मंदिर, मजार, अस्पताल, सब कुछ आजमा लिया था। आखिरी उम्मीद बस वो कहानी थी जो उसने किसी वृद्ध यात्री से सुनी थी। देवराज की घड़ियां वक्त को मोड़ सकती हैं। वो घबराते हुए दुकान के पास पहुंचा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने बैठा था देवराज। एक झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और ऐसी आंखें जो जैसे कई जन्मों का वक्त देख चुकी थीं। देवराज बोला, तुम वक्त को बदलने आए हो, पर याद रखना, हर बदलाव की कीमत होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। जो भी कीमत हो, मैं दूंगा। बस मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। देवराज ने मुस्कुराकर एक पुरानी लकड़ी की घड़ी दी। इसे अपने पिता के सिरहाने रख देना और ठीक 3 बजे इसे एक बार उल्टा घुमा देना। अर्जुन भागते हुए अस्पताल गया। उसने वैसा ही किया और जैसे ही घड़ी की सुई उल्टी घूमी, उसके पापा की उंगलियां हिलीं। मशीनों की बीप बदलने लगी और डॉक्टर हैरान रह गए। उसका पिता वापस जिंदा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन जब 2 दिन बाद फिर उस दुकान में गया, वो गली ही गायब थी। ना कोई दुकान, ना देवराज, ना कोई निशान। लोगों से पूछा तो सबने कहा, भाई, उस गली में तो सालों से कुछ नहीं है। अब अर्जुन बस एक चीज अपने पास रखता है, वो घड़ी जो अब चलना बंद कर चुकी है। पर जब भी अर्जुन की जिंदगी में कोई कठिन मोड़ आता है, घड़ी खुद ब खुद टिक टिक करने लगती है। क्या देवराज कोई जादूगर था, कोई समय का देवता, या फिर वक्त का बंदा जो दूसरों की किस्मत बदलता था? कोई नहीं जानता। पर जैसलमेर में आज भी लोग फुसफुसाते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी से कोई अधूरा हिसाब चुकाना हो तो उस गली को ढूंढना मत भूलना, जहां वक्त बिकता है मगर कीमत बहुत भारी होती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग भी सुना सकता हूँ, जब अर्जुन को फिर से उस घड़ी की जरूरत पड़ी। क्या आप अगला भाग सुनना चाहेंगे?